हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम। यहाँ देखो परी ने कितना फैलावा फैला रखा है। पता है क्या है, ये मंदिर का पूरा सामान निकाल के बाहर रख दिया। आज कर रही है परी मंदिर की सफाई। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से पूजा नहीं हो रही थी। 12-13 दिन हो गए थे। हमारे गाँव में ना कोई हमारे परिवार के थे, वो एक्सपायर हो गए थे ना। तो आज से जो पूजा है वो मतलब स्टार्ट हो रही है। तो पूजा को चालू करने से पहले ना मतलब मंदिर की सफाई, सारे भगवान जी को गंगा जल से नहलाना और उनके सारे कपड़े वगैरह सब चीज़ें चेंज करनी होती है, सारे बर्तनों को धोना। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के ले आई थी और परी ने कहा मम्मी मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ तो मैं ही पूजा कर दूंगी। बाद में मैंने भी पूजा कर ली थी। तो देखो परी ने कितने अच्छे तरीके से मंदिर की सफाई कर दी है। सब भगवान जी को नहला दिया, उन्हें कपड़े पहना दिए और यहाँ पे सबको माला वगैरह पहना दी है। तो बस देखो मंदिर की सफाई बहुत अच्छे से करी है उसने। और उसके बाद ना आज है ना, मैं कान्हा जी के लिए ना एक ड्रेस बना रही थी, लड्डू गोपाल जी के लिए एक ड्रेस बना रही थी। तो मैंने अभी कल ना एक सूट सिला था, बहुत ही मतलब प्यारा सूट था वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कपड़े को, जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें काफ़ी सारा कपड़ा बचा हुआ था ना, तो ये मैंने सुंदर सी लेस मंगा के कान्हा जी के लिए बना दी, एक प्यारी सी ड्रेस। तो ये नवरात्रों के लिए उनकी ड्रेस हो जाएगी। साथ ही साथ ना उनका जो आसन था ना वो भी ख़राब हो गया था। बाहर से अगर आसन लेने के लिए जाओ ना तो 60 रुपये का, 70 रुपये का, 80 रुपये का मिलता है। तो मैं जो घर में आसन बनाती हूँ ना वो बहुत दिनों, मतलब काफ़ी दिनों के लिए हो जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए। और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। 10-20 रुपये की आप लेस मंगाओ तो बहुत ही सुंदर सा आसन आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए आसन भी बना दिया, तकिए भी बना दिए। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पे आज शौर्य का रिजल्ट आने वाला था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सभी बच्चों को ना मतलब गिफ्ट वगैरह मिल रहे थे, जो ट्रॉफ़ी वगैरह होती हैं। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे तो उनको ट्रॉफ़ी वगैरह मिल रही थी। तो ये हैं 9th-10th के बच्चे हैंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे शौर्य के एग्ज़ामिनेशन फ़ीस मैंने पहले जमा नहीं की थी, तो वही जमा कर रही थी मैं। तो शौर्य का रिज़ल्ट में क्या है मैं आप लोगों को अभी आगे व्लॉग में बताऊँगी। तो बस यहाँ पे ना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जमा करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो बस यहाँ पे मैंने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जमा करने के बाद फिर उसका रिज़ल्ट लिया। और ये शौर्य का स्कूल है। तो ये यहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा-सा पिक वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो चलिए चलते हैं घर। और हो रहा है दोपहर का टाइम हो रहा है, बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए गए हुए हैं। परी तो ट्यूशन से आ गई है, शौर्य ट्यूशन गया हुआ है। और मैं आके ना थोड़ा सा लेट गई थी। पता नहीं क्यों आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन जैसे तैसे मैंने काम वगैरह तो सारा कर लिया। और फिर शौर्य के स्कूल भी जाना था तो ताकत तो लानी थी। और अब बच्चों की नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं आप लोगों को शौर्य के रिजल्ट के बारे में बता देती हूँ। तो पापा के टाइम पे ना शौर्य के 2 पेपर छूट गए थे। एक पेपर तो उसने दिया ही नहीं था। और उस टाइम पे आप लोगों को बताऊँ मैं, तो जिस टाइम उसके पेपर स्टार्ट हुए थे ना उसी टाइम पे पापा ख़त्म हुए थे। तो इस वजह से जो पिछले टर्म के पेपर थे ना उसके बिल्कुल ही मतलब अच्छे नहीं गए थे। 2 पेपर के तो नंबर ही नहीं लगे हैं। मैंने मैडम से बोला भी था बाद में कि मैम पेपर दिलवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ये हमने रूल निकाला है कि अब बच्चों के अगर पेपर छूट जाएंगे ना तो उनके पेपर नहीं दिए जाएंगे। कह रही कि इस तरीके से ना बहुत सारे बच्चों ने पेपर नहीं दिया, अगर हम सबको पेपर दिलवाएंगे ना तो फिर ऐसे ठीक नहीं रहेगा। तो शौर्य के उन 2 पेपरों के तो नंबर लगे ही नहीं थे। तो क्या कर सकते हैं, कह रहे कि कोई मैम कोई नहीं, हम मतलब फेल नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि ये पेपर तो नहीं देने देंगे हम। तो नहीं दे पाए, उस टाइम पे प्रॉब्लम थी, क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा भी था कि मैडम मेडिकल वगैरह लगा लीजिए। तो कह रही नहीं मेडिकल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हमें पता है कि प्रॉब्लम है लेकिन पेपर नहीं दिए जाएंगे। तो उन्होंने पेपर नहीं देने दिया। और वैसे शौर्य की 70% आ गई है, लेकिन कम है कोई नहीं, लेकिन बच्चा पास तो हो गया है। लेकिन है ना मैंने उससे बोला है कि मेहनत करो। लेकिन इस टाइम पे ना उसने ना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई थी। उसके सारे पेपरों में मतलब जब पापा की 13वीं थी ना तब भी उस दिन भी उसका पेपर था, जिस दिन कहते हैं ना बाल वगैरह कटते हैं उस दिन भी, उस दिन का तो पेपर उसका छूट ही गया था। 2 पेपर तो उसके छूट ही गए थे। तो इस वजह से जो शौर्य के नंबर है वो बहुत कम आए हैं। पर कोई नहीं, अगली बार मेहनत कर लेगा, पास हो गया है। और परी का रिजल्ट आएगा 30-31 तारीख को, परी का रिजल्ट भी आ जाएगा। बस ये है कि बच्चे पास हो जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ है ना एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा है कि आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो जिस तरीके से इंसान अपनी फैमिली के साथ सारी चीज़ें शेयर करता है, जो लोग फैमिली में सारी घर के रोज के काम करते हैं, सभी लोग ये सब चीज़ें करते होंगे, तो मैं वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, पता नहीं ये सब्सक्राइबर हैं या मेरी हेटर हैं, मुझे नहीं पता।
तो आप लोगों ने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उस पे कमेंट आ रखा था जिसमें मैं परी को खाना बनाना सिखा रही थी। तो मिस निहारिका देव जी हैं ये। तो इन्होंने बोला था ना तो इन बच्चों के पास लैपटॉप है, ना मोबाइल है और ना ही कोई गैजेट्स हैं, ये सब चीज़ें मतलब बोली थी इन्होंने। तो आप इन बच्चों को क्या सिखा रही हो, कुछ एजुकेशनल सिखाओ। और देखो, मैं आपकी बात से सहमत करती हूँ, कुछ एजुकेशनल सिखाओ, लेकिन बच्चों को ना पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशनल सिखाने के साथ साथ घर के काम आने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। शायद आपको इन सब चीज़ों के बारे में मैं ना कहूँ तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारे बच्चों के स्कूल में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि बच्चों, अगर आपको अपनी पढ़ाई से टाइम मिलता है तो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प किया करें, ठीक है। और मैं अगर उसको ये सब चीज़ें सिखा रही हूँ तो आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें भी उसके कहीं ना कहीं काम आएंगी। और रही एजुकेशनल होने की बात या लैपटॉप की बात, अभी उनको लैपटॉप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें अभी मोबाइल की ज़रूरत है। जब मुझे लगेगा कि उन्हें लैपटॉप की ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है, तो वो भी मैं करूँगी। और एजुकेशनल वो पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन जाते हैं। और अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हैं। शौर्य अभी 6 क्लास में है और परी 9th, अब परी 8th से निकल के 9th में गई है, तो अभी उसको 9th की पढ़ाई को समझने में ही इतना टाइम लगा है। और तो उसको मैं अभी और कुछ नहीं सिखा सकती, लेकिन अब 2 महीने की छुट्टियां होगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको कंप्यूटर सिखाऊंगी। सोच नहीं रही हूँ, मैं उसको सिखाऊंगी ही कंप्यूटर। आप मुझे मत बताइए कि मुझे मेरे बच्चों को क्या दिलाना है, क्या सिखाना है, ठीक है, और क्या नहीं सिखाना है। आप अपने बच्चों पे फोकस रखिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। आप मुझे समझा रही हैं कि बच्चों को कुछ एजुकेशनल चीज़ें सिखाओ, वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बोल रही हो ना कि बेचारों के पास लैपटॉप नहीं है, बेचारों के पास मोबाइल नहीं है, तो बेचारों को ये सब काम तो सीखने ही पड़ेंगे। तो इससे, इन सब कामों को सीखने से कोई बेचारा नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर एक लेडी इन सब कामों को ना करे ना, तो शायद घर में सारे लोग भूखे रहेंगे, सारे लोग भूखे रहेंगे। सभी लेडीजों की सोच अगर आप जैसी हो जाए तो शायद कोई माँ अपने बच्चे को खाना बना के नहीं देगी। और अगर पढ़ी लिखी माँ है तो फिर तो वो खाना बना के देंगी ही नहीं, वो बस गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगी, या फिर गैजेट्स ही इस्तेमाल करेंगी, या फिर अपने घर में सर्वेंट लगाएंगी। देखो, कुछ काम अपने आप से करने भी जरूरी होते हैं। मेरी फ्रेंड हैगी, आप झूठ मानोगे, मेरी फ्रेंड है, उसकी जो सिस्टर है वो डॉक्टर हैगी। और डॉक्टर होने के बावजूद भी ना वो सुबह अपने घर के सारे काम करके जाती हैं। कोई भी ज्यादा काम ना वो मेड पे छोड़ के नहीं जाती है, बस झाड़ू पोछे का काम उन्होंने मेड को दे रखा है, बाकी घर का खाना बनाने का काम, अपने बच्चों की देख रेख का काम वो सारा खुद करके जाती हैं। और उसके बाद शाम को आके वो सारा काम खुद करती हैं। हर चीज मेड पे नहीं छोड़ी जाती है। आप कितने भी पढ़ जाओ, कितने भी पढ़ाई कर लो, ठीक है भाई, हम तो हाउस वाइफ हैं, लेकिन इतनी नॉलेज तो हमें भी है। और बच्चों को जब गैजेट्स की जरूरत होती है ना, तभी बच्चों को गैजेट्स दिलाने चाहिए। उम्र से पहले बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप दिलाना खतरनाक होता है। आप सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाई के लिए दिलवा रहे हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे ना उन सब चीज़ों का मिसयूज भी करते हैं। और बच्चों को जब मोबाइल की ज़रूरत होती है तो मेरा मोबाइल हैगा, अभी वो मेरा मोबाइल यूज़ करते हैं। और जब मुझे लगेगा ना कि उन्हें मोबाइल की या लैपटॉप की ज़रूरत है तो वो भी दिलवाया जाएगा, ठीक है। और मैं ये बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को कभी भी कोई काम मत सिखाना, सिर्फ गैजेट्स के भरोसे ही अपने बच्चों को रखना। आप कोई भी काम सीखते हैं ना लाइफ में, कभी ना कभी वो काम आपके काम आता ही है। तो एक इंसान है, या एक लेडी है, या एक आदमी है, कोई भी है, या मैन हो वुमेन हो, कोई भी हो, अगर उसको वो कोई भी काम सीख रहा है ना, तो वो उसके लिए वेस्ट नहीं है। लाइफ में कभी ना कभी वो काम आएगा ही आएगा। पढ़ाई के साथ साथ ना ये सब काम आने भी जरूरी होते हैं। देखो, आज मैं पढ़ी नहीं हूँ तो मुझे ये पछतावा होता है कि शायद मैं पढ़ी नहीं हूँ, मुझे इस चीज का पछतावा है। लेकिन जिन लोगों को घर के काम नहीं आते ना, वो इस चीज के लिए पछताते हैं कि हमें घर के काम नहीं आते। आप मेड कब तक लगा लोगे, ठीक है। कभी कभी बहुत सारी चीजें होती है, मेड आपके पास ना हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है, हर वक्त मेड अवेलेबल नहीं होती है, तो हर चीज अपने आप को आनी जरूरी है। और देखो, मैं तो अपने बच्चों को सारे काम सिखाऊंगी, परी शौर्य दोनों को खाना बनाना भी सिखाऊंगी, उनको सेल्फ डिपेंड होना भी सिखाऊंगी, ठीक है ना। कि वो अपने काम, अगर मैं हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊँ कि मेरी मम्मी जब बहुत छोटी थी, मैं तब एक्सपायर हुई थी, तो मुझे ना चाय तक बनानी नहीं आती। 8 साल के बच्चे को चाय तक बनानी नहीं आती, लेकिन जब मैं चाय बनाती थी ना, मैं रोती थी कि मुझे चाय बनानी नहीं आती है। मैं रोया करती थी क्योंकि मुझे, छोटी थी और मम्मी खत्म हो गई थी। उसके बाद पापा ने 1-2 बार सिखाया, लेकिन फिर भी भूल जाते थे। बच्चे का दिमाग तो ऐसे ही होता है। अगर मैं आज उसको अपने साथ में खड़े होकर कोई चीजें सिखा रही हूँ तो वो आगे लाइफ में उसके काम आएंगी। अगर वो पढ़ भी जाती है
और आगे चल के वो कहीं जॉब भी करती है तो भी उसे बहुत से काम अपने खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। हर वक्त अगर वो अपने घर में मेड भी लगाती है तो मेड हर वक्त सारे काम नहीं कर सकती है, ठीक है। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि आप अपने बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट सब दिलवाइए। मैं तो ये कहूँगी कि आप घर का कोई भी काम मत किया करिए, सारे काम है ना गैजेट्स पे ही छोड़िए। झाड़ू पोछा, कपड़े तो देखो, कपड़े मशीन में आजकल सबको ही धोता है। मैं तो अभी तक कपड़े हाथ से धोया करती थी, लेकिन अब 2 साल से मैंने मशीन ले ली है तो मैं मशीन से कपड़े धोती हूँ। लेकिन मैं हर वक्त मशीन से कपड़े मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि इन हाथ पैरों को चलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सारे काम ना मशीनों पे छोड़ दोगे ना तो आपके हाथ पैर जाम हो जाएंगे। पहले के टाइम की जो लेडीज़ें थी वो सारे काम हाथों से करती थी। पहले के लोग इतने मेहनती थे, लेकिन आज के लोग हैं ना जितना मशीन पे निर्भर होते जा रहे हैं उतनी ही उनके शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो अपने शरीर को हिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को सारे काम आना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चों के स्कूल में तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि बच्चों, आपको स्कूल से टाइम मिलता है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करो। पता है, अभी मैं आपको, अगर एनुअल फंक्शन हुआ ना तो वहाँ पे जो गर्ल्स हैं, मेरे मेरे जैसी लड़कियां हैं, जो वहाँ पे ना बच्चों को ना इतनी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल थॉट्स बोलती हैं और बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं कि ना बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी बताती हैं। कि मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है, बच्चे स्कूल से पढ़ के जाते हैं ना तो उनके बैग है ना खुद टांग लेते हैं कि आपका बच्चा पढ़ के आया है तो बहुत बड़ा काम करके आया है। बच्चों को मेहनत करना सिखाइए, बच्चों को अपने कामों को खुद करना सिखाइए। अभी अगर एनुअल फंक्शन होगा ना तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें सुनवाऊंगी कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों से बच्चों को गाइड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और मैं यही बोलूँगी कि आप कोई काम मत किया करिए, आप बिल्कुल गैजेट्स पे ही निर्भर रहिए और बच्चों को मोबाइल, फ़ोन, लैपटॉप ये ज़रूर दिलवाइए। पर मैं अपने बच्चों को अभी नहीं दिलवाऊंगी, जब मुझे लगेगा कि उन्हें ज़रूरत है तब मैं उन्हें ज़रूर दिलवाऊंगी। और रही एजुकेशनल की बात, तो देखो हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में होशियार हो। हर माँ हो या पिता हो, वो अपने बच्चे की हर खुशी को पूरा करना चाहते हैं। वो कुछ करना चाहता है तो वो ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेल्फ डिपेंड बने। आगे देखो, माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। और वो उनके साथ है या नहीं है, कल को मैं हूँ उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन अपने आप वो सारे काम कर तो सकते हैं। कल को मैं बीमार हूँ या कुछ है तो वो अपना पेट तो भर सकते हैं ना। तो इसीलिए ही बच्चों को ये सब चीज़ें भी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। और अगर आप में से किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरे को लगा कि मुझे इस बात पे ना थोड़ा सा बोलना चाहिए तो मैंने बोल दिया। और आप में से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आप लोग है ना, अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिपेंड होना भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्योंकि कभी भी माँ बाप लाइफ टाइम साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। लाइफ टाइम साथ नहीं रहते माँ बाप, तो इसलिए बच्चों को सारी चीज़ें आना ज़रूरी है और स्कूल में भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।